हेलो गाइस। तो वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमारी सीरीज आरओ एआरओ को ही फोकस करेगी ओनली। एंड हम सारे पूरा कॉन्सेप्ट रटेंगे, एक से एक फैक्ट होगा हमारे पास। फैक्ट की कोई कमी नहीं रहेगी, फैक्ट हमारे पास भरपूर होगा। जितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से बाहर कोई नहीं आएगा। बेशक हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, बट फैक्ट की कमी नहीं होगी। यहाँ पे सारे फैक्ट्स पढ़ेंगे हम। इंडस वैली एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम सारे सिलेबस, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। एंड फैक्ट, पूरे फैक्ट्स को रटेंगे साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड उसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आते हैं, आने वाले टाइम में पूछ सकता है, वो सारे क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, सभ्यता। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका इंडस इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि एक रिवर के पास है इंडस, जो मेनली इसकी ट्रिब्यूटरीज है। इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसी उसी के आसपास ये सिविलाइजेशन बनी। ठीक है, इसीलिए इसको रिवराइन सिविलाइजेशन कहते हैं। रिवराइन सिविलाइजेशन क्यों? क्योंकि ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास पे ही सेटल हुई थी। एंड ये एक अर्बन सेटल है, अर्बन अर्बन एक सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी। जानते हो ना, रूरल तो दूर की बात, अर्बन सिविलाइजेशन जब इसके बाद आएगी ना वैदिक सोसाइटी, लेटर वैदिक सोसाइटी, वो रूरल सोसाइटी होगी। तो आप सोच सकते हो सबसे पहले अर्बन सिविलाइजेशन आया। और हम आगे ये देखेंगे कि अर्बन सिविलाइजेशन क्यों था। हम इसका सिटी का पैटर्न देखेंगे, सिटी कैसे, ये ग्रिड पैटर्न में सिटी आई थी। जैसे कि ये आपके रोड्स हैं, 90 डिग्री पे रोड्स काट रहे हैं, यहाँ पे हाउसेस बने हुए हैं। और इसको जो सिटी था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, लोअर पार्ट्स और हायर पार्ट्स। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा जो पैटर्न था, जो आज के टाइम पे सिटी का एक पैटर्न होता है, उसी हिसाब से पूरा पैटर्न था। इसीलिए इसको हम अर्बन सिविलाइजेशन कह रहे हैं। अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी। दूसरी बात, कंटेम्पररी ऑफ मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट सिविलाइजेशन, जिस वक्त इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वेस्टर्न इंडिया के वेस्ट में, उसी उसी टाइम पर दो सिविलाइजेशन और एग्जिस्ट करती थी, मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट सिविलाइजेशन। अब इसके बारे में पता कैसे चलता है? क्योंकि हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसकी ट्रेड इससे पाई गई है। बहुत सारे एविडेंस मिले हैं कि इनमें ट्रेड पॉसिबिलिटीज थी। क्योंकि यहाँ पे आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ सील्स पाई गई हैं, जिससे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये पता किया कि इन दोनों में ट्रेड होने की भी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा थी। ये आपका इजिप्ट सिविलाइजेशन, जो आज के टाइम पे इजिप्ट है, वहां पे इजिप्ट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। ये मेसोपोटामिया आपका ईरान और इराक वाला एरिया में एग्जिस्ट करता था। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आपका आज का पाकिस्तान, पाकिस्तान वाला एरिया आ जाता है, अफगानिस्तान वाला एरिया आ जाता है, इसमें आपका राजस्थान आ जाता है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, एंड आपका वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्थर्न महाराष्ट्र, नॉर्थर्न महाराष्ट्र। तो ये एरियाज पूरा आपका किस में आ जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, राजस्थान आता है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, वेस्टर्न यूपी, नॉर्थर्न महाराष्ट्र एंड गुजरात। हमारा पूरा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस एरिया में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब बात करेंगे 1853 में डिस्कवरी हुई हड़प्पा सीन की, इसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट थे। उनको एक सील मिली हड़प्पा सील की, जो डेडिकेट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन को। 1853 में फाउंड होती है, 1853 में। जब उनको हड़प्पा सील मिलती है, उसके बाद और रिसर्च होना स्टार्ट हुआ। देन 1921 में एक हड़प्पा साइट मिलती है, फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर होती है, किसके द्वारा? दयाराम साहनी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा साइट है, हड़प्पा साइट ये पहली साइट है आपकी जो डिस्कवर की गई है, किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि पहली कौन सी साइट थी जिसको डिस्कवर किया गया? तो वो हड़प्पा
साइट है और किसके द्वारा फाउंड की गई है, दयाराम शाहनी के द्वारा फाउंड की गई है। एंड इसी ये पहली साइट है, इसीलिए इसका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो दूसरा नाम है उसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, कहीं कहीं आप देखोगे उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहेंगे। 1922 में मोहनजोदारो की डिस्कवरी हुई। मोहनजोदारो की जो साइट थी, सबसे बड़ी साइट है मोहनजोदारो की साइट, जिसको डिस्कवरी किया किसके द्वारा, आर डी बैनर्जी के द्वारा। आर डी बैनर्जी के द्वारा ये साइट डिस्कवर हुई है। एंड ध्यान रखना, जो हड़प्पा हड़प्पा साइट है वो रावी रिवर पे है। किस रिवर पे है, रावी रिवर पे। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हड़प्पा साइट है वो रावी रिवर के पास थी, और जो मोहनजोदारो साइट है वो मोहनजोदारो साइट आपकी इंदस रिवर के पास है, इंदस रिवर के किनारे पे। रिवराइन सिविलाइजेशन है क्योंकि मोस्टली जितनी भी सिटीज देखोगे आप वो रिवर के किनारे पे ही स्थित है, क्योंकि इनको वाटर भी चाहिए होता था। और मोस्टली आप अगर कोशिश कोई भी सेटल होगा तो वो जहाँ पे पानी आसानी से मिल सके वो वहीं सेटल्ड होगा, क्योंकि जो पानी जहाँ रिवर होगी वहां पे जानवर भी मिलेंगे। ठीक है, जानवर मिलेंगे, वहां की जमीन फर्टाइल भी होगी, खेती करने में भी आसान होगी। इसीलिए ये रिवराइन सिविलाइजेशन थी कि रिवर के आसपास थी। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसलिए कहा गया कि यहाँ से ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज के टूल से उनको यूज करना स्टार्ट कर दिया गया था। कुछ एविडेंस मिलते हैं कि सिल्वर को भी यूज किया गया, सिल्वर को भी यूज किया गया था इसी टाइम से, सिल्वर को भी यूज करना स्टार्ट, मतलब फेमिलियर थे बट यूज नहीं किया, बट सिल्वर फाउंड हो गया था इस टाइम पे, डिस्कवर हो गया था। तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन हम इसको कह रहे हैं क्योंकि इसमें ब्रॉन्ज के सारे जितने भी टूल्स मिलेंगे हमें, ब्रॉन्ज के टूल्स मिलेंगे। एंड कुछ हद तक सिल्वर भी हमें मिला था। अभी कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, उनके कुछ व्यूज हैं, जिसमें ईजेएच मैके कहते हैं कि ये फ्रॉम सुमेर एरिया से थे। सुमेर एरिया मतलब जो मेसोपोटामिया का साउथर्न पार्ट था, ये वहां से आए थे और यहाँ पर शिफ्ट हो गए, इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन बनाया। ये किसने बोला, ईजेएच मैके ने। अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है ये किसने बोला है कि ये सुमेर एरिया से आए हैं या वेस्टर्न एशिया से आए हैं या फिर ये मेसोपोटामिया के हैं बट फॉरेन ओरिजिन के हैं। ठीक है, ये बलूची कल्चर के, ऐसे व्यूज पूछ सकता है वो पीसीएस या आरओ में क्वेश्चन वो पूछ सकता है। जो डीएच गॉर्डन एंड मार्टिन व्हीलर है उन्होंने कहा कि ये वेस्टर्न एशिया से आए हैं। जो वेस्टर्न एशिया का पार्ट है ये वहां से माइग्रेट होके ये आपके इंडस के किनारे पे सेटल हुए हैं और इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को बनाया है। जॉन मार्शल एंड बी गॉर्डन चाइल्ड है, ये थर्ड इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि ये मेसोपोटामिया का है, एक कॉलोनी है मेसोपोटामिया की, बल्कि ये फॉरेन ओरिजिन है। मेसोपोटामिया का एक फॉरेन ओरिजिन है जो यहाँ पे आके सेटल्ड हुआ है। ठीक है, ये किसने बोला, जॉन मार्शल एंड बी गॉर्डन चाइल्डन है। उसके बाद जो स्टुअर्ट पिगोट है एंड रोमिला थापर, जो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस है, उन्होंने बोला कि ईरानियन बलूची कल्चर की है, ईरानियन बलूची कल्चर्स के लोग हैं, ये यहाँ पे इंडिया में आके सेटल्ड हुए। जो नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का वहां पर सेटल हुए और इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्थापना की। जो डीपी अग्रवाल है और अमलंदा घोष है, ये हमारे प्योर इंडियंस है, दोनों दोनों इंडियन हिस्टोरियंस ने बोला कि ईरानियन सोती कल्चर्स के हैं, ये ईरानियन सोती कल्चर्स के हैं। ठीक है, मेनली जो एक्सेप्टेड है आपका ये डीएच गॉर्डन एंड मार्टिन व्हीलर का है कि ये फ्रॉम वेस्टर्न एशिया से, एंड यही एविडेंस मिलता है कि ये वेस्टर्न एशिया से, बट ये भी अभी कंट्रोवर्शियल है, इसके बारे में हमें एकदम फुल एविडेंस नहीं है कि ये कहां से आपके आए और कहां से ये सेटल हुए। ठीक है, अब आगे की तरफ पढ़ते हैं, हम आगे की ओर। अब हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक्सटेंशन था वो कहाँ कहाँ तक। देखो, आप अगर नॉर्थ में जाओगे तो नॉर्थ जो नॉर्थन मोस्ट साइड है, नॉर्थन मोस्ट साइड है वो है आपकी मांदा। नॉर्थन मोस्ट साइड है वो मांदा है आपकी जम्मू कश्मीर में। किस रिवर पे है, चेनाब रिवर पे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ये जो साइट्स हैं, साइट्स किस रिवर्स पे हैं, किस रिवर्स पे स्थित है। तो जो नॉर्थन मोस्ट साइड है मांदा वो जम्मू कश्मीर में है और किस रिवर पे, चेनाब। याद रखना रोपर इसके नीचे है, रोपर इसके नीचे है। ठीक है, रोपर नॉर्थन मोस्ट नहीं है, मांदा नॉर्थ मोस्ट है। एंड जो रोपर की एक खास बात है, रोपर आपका जो मांदा के नीचे है, एंड ये रोपर नॉर्थन मोस्ट नहीं है, मांदा ऊपर मोस्ट है। सेकंड बात, हाँ इसकी एक खास बात है कि जो इसमें ब्यूरल्स मिले थे, इसमें ब्यूरल्स में क्या हुआ था, ह्यूमन के साथ डॉग भी था, ह्यूमन के साथ डॉग भी पाया गया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपकी रोपर साइड। ठीक है, तो नॉर्थन मोस्ट साइड होगी आपकी मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में चेनाब रिवर पे है ना, साउथर्न मोस्ट साइड। अब साउथर्न मोस्ट साइड की बात करेंगे तो आपके धैमाबाद, धैमाबाद कहां पर है, ये आपके महाराष्ट्र में। धैमाबाद आपकी महाराष्ट्र में किस रिवर पे, प्रवारा रिवर पे, प्रवारा रिवर पे है धैमाबाद।
अब इसके हम वेस्टर्न मोस्ट साइड की बात करेंगे। वेस्टर्न मोस्ट साइड पे आपको मिलेगी सुतका गेंदौर। सुतका गेंदौर है जो दस्क रिवर पे है, दस्क रिवर पे। दस्क रिवर पे ये आपका पाकिस्तान वाला एरिया है, पाकिस्तान वाला एरिया, बलूचिस्तान वाला एरिया। ठीक है, ये आपके पाकिस्तान में दस्क रिवर पे है सुतका गेंदौर। ठीक है, नॉर्थन मोस्ट साइड हुई आपकी मांदा जो कि चेनाब रिवर पे है, एंड साउथर्न मोस्ट साइड हुई आपकी धेमाबाद जो कि प्रवरा रिवर पे है, महाराष्ट्र में है। एंड जो आपकी वेस्टर्न मोस्ट साइड है वो सुतका गेंदौर है, दास्क रिवर पे है, वेस्टर्न मोस्ट साइड है पाकिस्तान की है। ठीक है, अब बात करें हम ईस्टर्न मोस्ट साइड की, ये आलमगीर में है, यूपी में, आलमगीरपुर यूपी में, और ये हिंडौन रिवर पे है। हिंडौन किसकी ट्रिब्यूटरी है? हिंडौन ये आपकी ट्रिब्यूटरी है यमुना की। ठीक है, ये आपका नॉर्थ मोस्ट एंड ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ का एक्सटेंशन हुआ, और ये ईस्ट वेस्ट का एक्सटेंशन हुआ। नॉर्थ में आपके मांडा, साउथ में आपका धेमाबाद, ईस्टर्न में आलमगीरपुर, एंड वेस्ट में आपका सुदगा गेंदौर। तो ये इनका मेन मेन रिवर्स याद रखनी है कि नॉर्थन में कौन सी है, साउथर्न में कौन सी है। फिर एक एक करके हम सारी जितनी भी मेन मेन साइट्स है उनके बारे में पढ़ेंगे, और उन साइट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज मिली है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस साइट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज मिली है, किसमें डबल ब्यूरियल्स मिले हैं। ठीक है, और पोर्ट्स किसमें मिले हैं, बियर्ड प्रिस्ट कहाँ मिला है, ठीक है, मिल टोर्सो कहाँ मिला है, ये सब पूछा जा सकता है। इसीलिए हम एक एक करके सारी साइट्स पढ़ेंगे। बट उससे पहले हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ जानना पड़ेगा, बेसिक चीजें जाननी पड़ेंगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को कितने फेसेस में बांटा गया था। इसको मेनली 3 फेसेस में बांटा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को, प्री, पोस्ट एंड प्री, मैच्योर एंड पोस्ट। प्री में जब स्टार्टिंग हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मैच्योर में जब वो पीक पे था, एंड जो आपका पोस्ट है जहां से वो डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो गया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो गया। वो तीनों फेज को हम आगे पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 फेसेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द अर्ली हड़प्पन फेज, जिसकी डेट है 3500 से 2500 बीसी तक, 3500 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक। ठीक है, सेकंड है आपका मैच्योर हड़प्पा फेज। ठीक है, मैच्योर हड़प्पा फेज जब पीक पे था, 1500 बीसी से लेके आपका 1500 बीसी तक, 1700 बीसी तक, ये आपका है पूरा मैच्योर हड़प्पा फेज। एंड ये आपका लास्ट में लेटर हड़प्पा फेज जो कि डिक्लाइन कर जाता है 1700 बीसी से। ठीक है, अब एक एक बार एक एक करके पढ़ेंगे कौन कौन सी साइट्स किस फेज में थी। अर्ली हड़प्पन फेज की बात करें, अर्ली हड़प्पन फेज मेनली आपका घाघर एंड हाकरा रिवर्स के आसपास जो इनके बैंक्स थी वहां पर स्थित थे। जो घाघर हाकरा रिवर की बैंक्स थी वहां स्थित थे, जैसे कि आपका कालीबंगन हुआ। ठीक है, सबसे पुरानी साइट है आपकी मेहरगढ़, मेहरगढ़ साइट है। इसमें आपको एविडेंस मिलता है कि सबसे पहले कॉटन यहीं पे हुआ था। जो कॉटन की कल्टीवेशन थी, कॉटन की कल्टीवेशन सबसे पहले मेहरगढ़ में हुई थी, एंड ये सबसे ओल्डेस्ट साइट है, इसीलिए इसको प्री हड़प्पन फेज में रखा गया था, अर्ली हड़प्पन फेज में रखा गया है। सेकंड है आपका कोटदीजी। कोटदीजी सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है, ये आपका ओल्डेस्ट पोर्ट है, ओल्डेस्ट पोर्ट सिटी है किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओल्डेस्ट पोर्ट सिटी। थर्ड वन इज धोलावीरा। धोलावीरा इंपोर्टेंस क्यों रखता है, क्योंकि एक तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सेकंड वन है इसमें आपको क्या मिला है, रिवर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला है, रिवर हार्वेस्टिंग सिस्टम, एक बड़ा सा रिजर्वर मिला है जो कि एविडेंस मिली है कि वो इरिगेशन के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, एंड जो आपका लास्ट वन है कालीबंगन। कालीबंगन को इसलिए इंपोर्टेंस रखता है कि जितनी भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी, एग्रीकल्चर के जितने भी एविडेंस मिले हैं वो आपके कालीबंगन से मिले हैं। ये आपकी राजस्थान की साइट है, एंड ये आपकी धोलावीरा गुजरात की साइट है, ये कोट दीजिए आपकी पाकिस्तान की साइट है, एंड ये आपका मेहरगढ़ ये भी आपका पाकिस्तान की साइट है। ठीक है, मैच्योर हड़प्पा फेज की बात करें, मैच्योर हड़प्पा फेज में क्या था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो एक पीक पे था, एकदम सिविलाइज्ड हो गया था, एक अर्बन फेज में आ गया था, वो अब विलेजेस टाउन्स नहीं रहते। ठीक है, यहाँ पे आपके मेनली आपको विलेजेस दिखेंगे, टाउन्स दिखेंगे, बट ये यहाँ पे क्या है, आपको लार्ज अर्बन सेंटर्स मिल गए, लार्ज अर्बन सेंटर्स, क्योंकि ट्रेड पॉसिबिलिटीज हुई, ट्रेड पॉसिबिलिटीज होगी तो धीरे धीरे सब कुछ डेवलप्ड भी होगा। इसकी वजह से ये क्या हुआ, अर्बन सेंटर्स बने, बड़ी बड़ी सिटीज उभर के आई, जैसे कि आपका हड़प्पा हुआ, मोइंजोदारो हुआ, लोथल। लोथल अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट सिटी है, क्योंकि लोथल से ही जितना भी ट्रेड हुआ करता था उस टाइम पे मेसोपोटामिया या अदर सिविलाइजेशन में, वो लोथल के थ्रू होता था। लोथल, क्योंकि हमें यहाँ पे आपका डॉकयार्ड भी मिला है, एंड कुछ शिप के भी एविडेंस मिले हैं, कुछ शिप के भी एविडेंस मिले हैं। तो ये मेजर हड़प्पा के सेंटर्स हैं, अर्बन फेज सेंटर्स हैं मैच्योर हड़प्पा फेज के। इस टाइम से इरिगेशन भी डेवलप्ड हो गया, वेल इरिगेशन डेवलप्ड हो गया था। ठीक है, सिटी के बारे में हम बताएंगे कि अर्बन पैटर्न क्यों था, इसमें अर्बन के क्या क्या
कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। लेट हड़प्पा फेज से क्या हुआ, डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो गया। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का लेटर हड़प्पा फेज से डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो गया। अब डिक्लाइनिंग के कोई हमें अभी तक ये कंट्रोवर्शियल है, डिक्लाइनिंग का हमें एकदम कोई परफेक्ट रीजन नहीं मिला है कि किस वजह से वो डिक्लाइन हुआ। हम लोग सब अभी कंट्रोवर्सीज में हैं, हमें ये सब कुछ नहीं पता है एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। अलग अलग स्टोरियंस ने अपनी अलग अलग राह दी है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, या बाहर से कोई एग्रेशन हुआ होगा, या फ्लड हुई होगी, या क्लाइमेट चेंज की वजह से ये डिक्लाइन की है। ठीक है, जो लास्ट की जो साइट्स हैं, जो लेट हड़प्पन फेज की साइट है, वो मांदा है आपकी, चंडीगढ़ है, संगोल जो कि पंजाब में आपकी, एंड दौलतपुर। ओनली साइट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की आपकी जो दौलतपुर साइट है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में है। ये आपकी लेट हड़प्पा फेज की साइट है आपकी। तो ये हुआ फेसेस का, अर्ली हड़प्पा फेज, मैच्योर हड़प्पा फेज एंड लेटर हड़प्पा फेज। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन वो इजी क्वेश्चन पूछेगा, वो ये पूछ सकता है कि अर्ली हड़प्पा फेज की कौन सी साइट्स थी। ऑप्शन में दे देगा मेयरगढ़ दे देगा, हड़प्पा दे देगा, मोहनजोदारो दे देगा, लोथल दे देगा। तो आपका आंसर क्या होगा? मेयरगढ़ होगा। वो मेयरगढ़ की जगह कोई आंसर दूसरा दे दे, आपको कालीबंगन दे दे, तो कालीबंगन भी आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है प्री हड़प्पा से। वो मतलब एक डाउट मतलब एक कंफ्यूजिंग करने के लिए अर्ली हड़प्पा प्लेन्स मिले हैं और क्या क्या चीजें मिली हैं। ठीक है, हम पहले सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा साइट्स के बारे में। हड़प्पा साइट्स आपको पता है 1921 में किसके द्वारा फाउंड डिस्कवर की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। ये कभी पूछ सकता है, स्टेटमेंट में दे सकता है, 3 स्टेटमेंट दे देगा, फिर ये पूछ लेगा कि ये दयाराम साहनी की जगह पे कुछ और डाल देगा, आरडी बनर्जी डाल देगा। तो जो हड़प्पा साइट है, जिसको सिटी ऑफ ग्रेनरीज कहते हैं, सिटी ऑफ ग्रेनरीज क्यों कहते हैं? सिटी ऑफ ग्रेनरीज इसलिए कहते हैं, यहाँ पर 6 ग्रेनरीज मिली है 2 रो की। जैसे कि एक ये ग्रेनरीज की रो है 6x6 पेयर्स, ये आपको 6 पेयर्स में आपको ग्रेनरीज मिली है। ठीक है, ये 6 पेयर्स में आपको ग्रेनरीज मिले हैं, इसीलिए इसको सिटी ऑफ ग्रेनरीज कहते हैं, सिटी ऑफ ग्रेनरीज कहते हैं। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये पहली साइट्स थी जो डिस्कवर की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, तो रो ऑफ 6 ग्रेनरीज पाई गई, तो क्वेश्चन आ सकता है किस सिटी में, किस साइट पे आपको 6 ग्रेनरीज पाई जाती हैं, तो आप टिक लगा सकते हो हड़प्पा सिविलाइजेशन। कफिन ब्यूरियल्स, कफिन ब्यूरियल्स पाया गया। अब कफिन ब्यूरियल से हमें पता लग सकता है कि कफिन में, अगर कफिन में हो रहा है तो ये कफिन आपको पता है कि मेनली वेस्टर्न कल्चर से आता है। तो वेस्टर्न कल्चर से आ रहा था, इसका मतलब वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस है, देन इसका मतलब ट्रेड पॉसिबिलिटीज थी। थर्ड थिंग्स, रेड सैंडस्टोन मिल टोर्सो। ये आपको रेड सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का बना हुआ एक मिल टोर्सो मिला। एक तरह का ये मतलब एक मूर्ति है जिसमें आदमी की मूर्ति है, इसीलिए इसको रेड कलर की, रेड सैंडस्टोन से बने हुए है, इसीलिए इसको रेड सैंडस्टोन मिल टोर्सो बोला है। कॉपर बुल्लोक कार्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रॉन्ज का तो यूज हुआ ही था, बट साथ में देखो आपको यहाँ कॉपर दिख रहा है, तो कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये फेमिलियर्स थे कॉपर से, तो आंसर एब्सोल्युटली कॉपर बोल रहा है कि कॉपर बुल्लोक कार्ड्स मिला, तो कॉपर फेमिलियर है, तभी तो कॉपर यहाँ पे है। तो हम लगा सकते हैं कि कॉपर भी इसका आंसर हो सकता है, कि कॉपर से भी ये लोग फेमिलियर थे। स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनि, क्योंकि उस टाइम पे ये पूजा नेचुरल फोर्सेस की करते थे, पीपल की पूजा करते थे ये, ठीक है, एनिमल्स की पूजा करते थे, एंड ये लिंगम एंड योनि की भी पूजा करते थे। ठीक है, उस टाइम पे टेम्पल्स नहीं थे, कोई टेम्पल्स और मूर्ति पूजन उस टाइम पे नहीं हुआ करता था। ठीक है, टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस की भी पूजा किया करते थे। आपको पता पड़ेगा कि आगे पशुपति महादेव के भी एविडेंस मिलेंगे कि ये लोग पशुपति महादेव की भी पूजा किया करते थे। सीटाडेल, सीटाडेल एक तरह का फोर्ट होता है, फोर्ट। सीटाडेल के बारे में हम पढ़ेंगे जब इसके पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे कि अर्बन फेज में क्या क्या चीजें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कि सीटाडेल क्या था। बट आपको याद रखना है कि जो आपका हड़प्पा साइट है, हड़प्पा साइट में भी आपका सीटाडेल पाया जाता है। ऐसी एक ही सिटी है, एक ही ऐसी साइट है जहां पर सीटाडेल नहीं मिलता है, वो है आपकी चन्नुदारो। चन्नुदारो एकमात्र ऐसी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहां पर आपका सीटाडेल एब्सेंट है। डाइस मिलता है, डाइस आप जानते हो, डाइस मिलता है, सिंगल रूम बैरक भी यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है। तो मेनली हड़प्पा से जो आपकी साइट्स है, हड़प्पा साइट से ये सारी चीजें मिलती हैं जो मेनली इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हो जाते हैं इनके। जैसे कि मैंने आपको बताया, फैक्ट की कोई भी कमी नहीं रहेगी, फैक्ट यहाँ पे भरपूर मिलेगा। बस ये थोड़ा टेक्नोलॉजी में अब थोड़ा बैकवर्ड है, बाकी यहाँ फैक्ट्स भरपूर है, फैक्ट्स यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। यहाँ से जितने भी फैक्ट्स है यहाँ पे सफिशियंट है, एग्जाम के लिए काफी है
फैक्ट्स। साइट की बात करें जो कि मोहनजोदारो है, 1922 में ये फाउंड हुई है। 1922 में किसके द्वारा? आर.डी. बैनर्जी के द्वारा। ठीक है। 1921 में हड़प्पा साइट थी जो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। ये मोहनजोदारो 1922 में आर.डी. बैनर्जी के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। इसको माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं, माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच साइड इज कंसिडर्ड एज अ माउंट ऑफ डेड। ठीक है। अब देखो यहाँ से कौन कौन सी चीजें पाई गई, यहाँ से कौन कौन से आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स में क्या क्या चीजें पाई गई। एक तो आपकी ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का माना जाता है ये रिचुअल्स बाथिंग के लिए होता था। जैसे कि आज के टाइम में हम गंगा में रिचुअल्स बाथिंग करते हैं, उसी प्रकार से वहां पर पब्लिक के लिए जो ग्रेट बाथ है, काफी बड़ा बाथ हुआ करता था, ग्रेट बाथ। तो वो उस टाइम पे बनाया गया था, रेक्टेंगल शेप में था। ठीक है। यहाँ से ये सीढ़ियां हैं उतरने के लिए। ठीक। एंड इसी के बगल में यहाँ से वेल है जहाँ से पानी ड्रॉ किया जाता है। कपड़े चेंज करने के लिए भी रूम्स है। ये आपका ग्रेट बात है जो पाया गया था मोहनजोदारो में। ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी सबसे बड़ी ग्रेनरी कहाँ पे पाई गई? ग्रेनरी क्या होता है? ग्रेनरी में आप जैसे कि अनाज होता है ना, उसको रखने के लिए यूज किया जाता था ग्रेट ग्रेनरी। तो ग्रेट ग्रेनरी आपको मोहनजोदारो में पाया गया। ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल का जो ब्रॉन्ज स्टेचू था वो मोहनजोदारो साइड से पाया गया था। कंफ्यूज मत होना कि हड़प्पा में पाया गया था, बल्कि ये ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ डांसिंग गर्ल कहाँ पाया जाता है? आपका मोहनजोदारो साइड में पाया जाता है, ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ डांसिंग गर्ल। सील की बात करें, मदर गॉडेस की सील पाई गई। इससे पहले वाला जो हड़प्पा था वहां पे टेराकोटा फिगरिन पाया गया था। टेराकोटा जो फिगर था मदर गॉडेस का वो पाया गया था। यहाँ पर आपको सील पाई जाएंगी। टेराकोटा फिगर में और सील में बहुत फर्क है। ठीक है। पशुपतिशील, पशुपतिशील मैंने आपको बताया पशुपतिशील ये इंडिकेट करता था कि इसी टाइम पे पशुपति किसको कहा जाता है? पशुपति महादेव को कहा जाता है। तो उस टाइम पे एविडेंस मिलता है कि उस टाइम पे रुद्र की भी पूजा की जा सकती थी, लॉर्ड रुद्र की भी पूजा की जाती थी। स्टेटाइट इमेज ऑफ बियर्डेड मैन, जो स्टेटाइट इमेज थी बियर्डेड मैन की वो भी यहाँ पे फाउंड हुई थी। क्वेश्चन मेनली ऐसे पूछेगा कि आपको बोल देगा कि ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ डांसिंग गर्ल था वो कहाँ पाया गया था? मोहनजोदारो में, हड़प्पा में, लोथल में। ऐसे वो कंफ्यूज करेगा, कुछ सिमिलरिटीज देगा जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाओ। जैसे कि यहाँ पे आपको सील ऑफ मदर गॉडेस दिया हुआ है। अब हमने पढ़ाई कि हड़प्पा में टेराकोटा फिगर मिला था मदर गॉडेस का, तो दोनों कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि सील ऑफ मदर गॉडेस, वहां पे हड़प्पा भी ऑप्शन दे देगा, मोहनजोदारो भी ऑप्शन दे देगा, लोथल दे देगा, कालीबंगन दे देगा। तो आपका सील अगर पूछा गया है तो मोहनजोदारो होगा, एंड अगर आपसे टेराकोटा फिगर पूछा गया है तो वो आपका हड़प्पा होगा। पशुपतिशील, ये तो याद रखने वाली बात है कि पशुपतिशील मोहनजोदारो में पाया गया। स्टेटाइड इमेज ऑफ बियर्डेड मैन, ये भी आपका मोहनजोदारो में पाया गया। मेसोपोटामियन की सील, जो मेसोपोटामियन था, मेसोपोटामियन का सील पाया गया जो इंडिकेट करता था कि यहाँ पे ट्रेड, मेसोपोटामियन से इनका ट्रेड लिंक था। इसमें एक खास बात थी इस मोहनजोदारो सिटी की, 7 लेयर सिटी थी। 7 लेयर सिटी मतलब कि एक बार सिटी बन गई है, उसके बाद इसको तोड़ के दोबारा बनाया गया है, फिर तीसरी बार, चौथी बार, 7 टाइम्स 7 लेयर इसकी सिटी की पाई गई। इससे ये पता पड़ता है कि ये सिटी 7 बार बनाई गई है। ठीक है। इसकी 7 लेयर है सिटी की, टोटल 7 लेयर्स में बनाएगी। ये सारी बातें रही थी मोहनजोदारो के बारे में। आगे हम लोथल, कालीबंगन, बानवाली, जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।